कार्तिक मास का आज लिखूं 14 अध्याय। श्री हरि कृपा करें सदा, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। मैं सुप्रिया मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ब्लॉग में। आज हम कार्तिक मास महात्मन का 14वां अध्याय आप सबके समस्त लेकर उपस्थित हुए हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए और उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। अर्थात जलंधर को इस प्रकार वरण करते देख सभी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा करने से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव का आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि देव सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से देवताओं के आश्रित कर जलंधर को सभी सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ कैसे आना हुआ? मेरी योग्य जो कोई सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं अपनी स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा और यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्णाद सुंदर हैं, स्वर्णों से भी ज्यादा सुंदर हैं। गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रैलोकी में कोई नहीं है। हे देवदैत्र, उसी समय मैं तुम्हारी समृद्ध में स्मरण आया हो गया और उन्हें देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुन जलंधर को बहुत बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बहुत प्रशंसा की और कहा कि निश्चय है कि तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम्हें लेने आए हो और पाताल और पृथ्वी द्विलोकों जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इन सब से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी ने ऐसा कहा।
नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में भी श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी में किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि ने उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग पर चले गए। कार्तिक मास महात्मन का 14वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। आगे की कथा आप लोगों के साथ लेकर उपस्थित होंगे। तब तक जय श्री राधे राधे, जय माता लक्ष्मी, जय माता तुलसी। आप सबको हैप्पी दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। अब माता तुलसी की आरती करके कथा को समाप्त करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तब कीनो, सालिक राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी सोहे, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, विन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गावें, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।